पहले बता दो, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। थैंक यू वेरी मच हाँ, ज़ियाउल हक। और थैंक एक यू। मिनट, शुरू करने से पहले मैं पूछ रहा था कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो की डोमेस्टिक पॉलिसीज थी वो जो है रिफॉर्म से अलग थी ना। रिफॉर्म से अलग है, हाँ, डोमेस्टिक और उसमें बहुत फर्क हाँ, होता है। तो इस इन दोनों में से जो है इम्पोर्टेंट कौन सी होंगी सबसे ज्यादा? यार फॉरेन होंगी, जाहिर सी बात है, डोमेस्टिक थोड़ी ज्यादा इम्पोर्टेंट। फॉरेन पॉलिसीज, इन सही। दोनों की बात करें तो ठीक है। अब हम बात करते हैं ज़ियाउल हक की बात। मुल्क में बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या थी, खराब। तो ये कौन था, चीफ ऑफ द मार्शल लॉ। भुट्टो अरेस्ट हो चुका था, भुट्टो को ये कर दिया, भुट्टो को ये कर दिया, तो इसने मुल्क में क्या किया बताओ। इस बंदे ने मुल्क में क्या किया। क्या दोबारा से क्वेश्चन क्या है? मेरा सवाल है, इस मार्शल लॉ बंदे ने, लगा दिया। बस सिंपल है दैट। मेरा सवाल ये था कि इस बंदे ने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए क्या किया मुल्क में। जब आर्मी की बात आ जाए तो भाई मार्शल लॉ लग गया। इसने बोला अब मैं संभालूंगा सब कुछ। इशू चल रहा था, बहुत सारे इशू चल रहे थे, उन सबको कैसे कैसे हैंडल किया, अब सुनो। इसने जैसे ही बना मार्शल लॉ का एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसने एक चीज डिसबैंड करी। वो क्या थी, FSF, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स। इसके अंदर करप्शन इतनी हो गई थी प्रीवियस गवर्नमेंट की वजह से, तो इसने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। कौन किसने क्या किया, कब किया, कैसे किया, क्यों किया। और उस इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे लोग अरेस्ट भी हुए। इसने अपनी इस्लामिजेशन पॉलिसीज निकाली। इस्लामिजेशन पॉलिसीज की मेन थी सबसे ज्यादा, इसने इस्लाम को यूज किया पावर में। इस्लामिजेशन क्यों करी थी इंट्रोड्यूस, वो पावर अपने हाथ में चाहता था। इसके अंदर क्या क्या किया ये बताते हैं। भाई इस्लामिजेशन में, एक सेकंड उठना, इस्लामिजेशन में एक सेकंड रुक, बस इसके लिए समझाने के लिए बेस्ट नोट्स है, तो वो नोट्स खोल। हाँ, इस्लामिजेशन इसके अंदर इसने सबसे पहले लगाई फेडरल शरीयत कोड 1970। कब लगाई थी, 9 में। 1979। ठीक है, 1979। ठीक है। इसके अंदर 5 जजेस थे, एक चेयरमैन था और एक और उलमास थे। इसके तीन अंदर उलमा। जो 3 उलमास थे, अच्छा ठीक है, 3 उलमास थे, मेरे पास एक लिखा हुआ, पता नहीं क्यों 3 होंगे। एनीवेज, इसका पर्पस ये था कि जो भी डिसीजन होगा वो इस्लाम के जरिए होगा, जो भी होगा इस्लाम के दायरे में रह के होगा। ठीक है, सारा कुरान और हदीस से साबित हुई हुई चीजें हैं। अगर आपने कोई चोरी की, आपके हाथ काट दिए जाएंगे। आपने किसी का हक खाया, उसके अलग पनिशमेंट, जो जो पनिशमेंट दी हुई है कुरान और सुन्नह के हिसाब से वही होगी। इसने हुदूद ऑर्डिनेंस निकाला, जिसके ऊपर 4 मार्क्स का सवाल भी आता है कि व्हाट वाज हुदूद ऑर्डिनेंस। मैं क्लास में एंटर कर दूं, एक सेकंड। हाँ, हुदूद ऑर्डिनेंस क्या था भाई, ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1979 में, इस्लामिजेशन के साथ साथ 1977 में हुई थी या 9 में हुई थी। मेरे पास 2 नोट्स है सामने और दोनों में अलग अलग लिखा हुआ 77 में। 70। है। सही है, 77। 77 में हुई थी। सही है, 77 में हुई थी, फिर ठीक है। इसमें 4 इस्लामिक लॉज दिए गए थे। क्या क्या थे, कि अगर कोई मेल या फीमेल कॉट किया जाता है जिना करते हुए, तो इसको स्टोन टू डेथ कर दिया जाएगा। अगर आप किसी की प्रॉपर्टी खा रहे हो, तो आपका राइट हैंड काट दिया जाएगा और लेफ्ट लेग काट दिया जाएगा। अगर कोई मुस्लिम अल्कोहल पीते हुए पकड़ा गया, तो उसको 80 कौड़े पड़ेंगे स्ट्रेट।
और अगर नॉन मुस्लिम पकड़ा गया तो उसको 3 साल की जेल है। अगर कोई भी बंदा ज़कात हुदूद ऑर्डिनेंस को अपोज करता है तो उसके ऊपर फाइन भी हो सकता है, उसको जेल में भी डाल सकता है। ये हुदूद ऑर्डिनेंस था। प्रॉपर्टी वाला समझ नहीं आया, प्रॉपर्टी वाला तो नहीं देखा मैंने। प्रॉपर्टी वाला तुमने नहीं लिखा, लेकिन प्रॉपर्टी वाला ये है कि अगर आप किसी की प्रॉपर्टी खाने की कोशिश करते हो, किसी का हक है, आप खा रहे हो, तो उसका या उसकी राइट हैंड काटा जाएगा पहले, और लेफ्ट लेग काट दिया जाएगा, कट ऑफ, लेफ्ट काट लेग दिया जाएगा। नहीं, वो चोरी का भी था ना, पहले चोरी राइट हैंड पे लेफ्ट हैंड, और जो करता रहा है उसका जो है अपना लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, सर ने अपना नोट्स में भी कराया था, दिखाया भी था, पिक्चर्स भी दिखाई थी। कराया होगा, मेरे पास नहीं लिखा हुआ। किसके कौन से सर की बात कर रहे हो? सर जुनेद अख्तर किया था। हाँ ओके, हाँ शाम बोल रहे हो। हाँ मैं शायद अच्छा ठीक है, मैं आवाज नहीं बचा लगा। 1 मिनट को भी भूल बताता हूँ। गया यार तुम्हें। चलो चलो कंटिन्यू करो। हाँ ठीक है। इसने रमजान उल मुबारक ऑर्डिनेंस भी निकाला था भाई। अब रमजान उल मुबारक ऑर्डिनेंस क्या था, बहुत अच्छा था, जो आजकल अप्लाई होना चाहिए। इसने बोला कि अगर कोई भी शख्स खाता पीता पकड़ा गया पब्लिक प्लेसेस में रमजानों में रोजे के वक्त में, तो उसके बाद 500 रुपये फाइन होगा और 6 साल की जेल होगी। ये आज लगना चाहिए, ये वाला कानून। 6 साल नहीं, 3 महीने। 3 महीने नहीं, 6 महीने, सर हमजा अली के नोट से पढ़ा रहा हूँ मैं। मैंने आज ही पढ़ा है वो, मैंने देखा 3 महीने लिखा हुआ था उसको। मेरे पास भाई 6 महीने लिखा हुआ है। अब मेरे पास भी आपस 3 महीने लिखा हुआ है। तो मैं क्या सर हमजा अली के 3 महीने? साथ क्या करूँ? यार सजा तो होनी है ना, 3 महीने हो 6 महीने हो, सजा तो होनी है ना। 6 साल, ये लेकिन 6 साल गलती छह से छह साल महीने क्लास बहुत होते हैं भाई, भाई, मर जाएगा महीने वो। बोले मैंने महीने वो बोले 6। बोलेगा अल्लाह एक मुझे मिनट एक माफ मिनट कर दे, रोजे के 6 साल। खामोश खामोश। 1 मिनट रुको, ये देखो। मैं सर हमजा अली के साथ, अब मैं कैमरा क्यों भूल गया गलती से? मैं पागल हो गया। तरवेज फेस रिवील। यार मैं कैमरा सबके नहीं खोल नोट्स रहा में था, रख मैं के स्क्रीन लिखा है। खोल। मेरे में 3 महीने लिखा हुआ है। अबे बेचारों को अगर प्यास लग गई, मर रहा हो, गलती से उसने पी लिया हो, 3 महीने की सबके जेल। सामने क्यों पी रहा है? ये देखो, ये देखो, नई तस्वीर 6 मंथ दिखाओ। ऑफ जेल। ये HMA के नोट्स हैं, यार मोहम्मद सर, हमजा। एक काम सर करना ना जुनेद यार, का तुम करना चाहिए। अपने सर हमजा अली से जो है ना एक बार कंफर्म कर लेना। हाँ ठीक है, कर लूंगा बता कंफर्म। ठीक है, आगे कंटिन्यू यार करता हूँ। छह ठीक है, महीने लिखो या 3 महीने लिखो, बात तो एक ही है, सजा तो सही मिलनी है। है ना। हाँ, बस सदा ही ओके लिख दो बस। ओके थैंक यू। अब आता है जक़ात एंड जक़ात ऑर्डिनेंस, सॉरी जक़ात ऑर्डिनेंस। अब ये क्या था भाई? इसमें बोला जक़ात ऑर्डिनेंस में कि हर वेल्दी मुस्लिम को 2.5% जक़ात देनी है, लेकिन खुद अपनी तरफ से नहीं देनी। किसको देनी है? बैतुल माल में देनी है, कंट्री के। ये थी असल चीज। इसके अंदर ये भी बोला कि एग्रीकल्चर है तो आप मतलब फिर अलग अलग वो लगा दी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, एक बंदा है जिसके पास कितना है, एग्रीकल्चर की बात करूँ तो एग्रीकल्चर 5। एक मिनट, कैसे समझाऊं मैं? हम्म, बस 2.5% वाली बात सही, 2.5% लिख दो, काफी है। इतना खास जरूर नहीं लिखने का, बस। ठीक है। हाँ, बस हम फिर बात करते हैं USHR, उशर बोलो या उश्र बोलो, पता नहीं क्या है ये अल्फाज। ये टैक्स था, और ये उशर टैक्स लगा था। ये उशर टैक्स क्यों लगा था भाई? ये उशर टैक्स लगा था लैंड पे, एग्रीकल्चर लैंड पे, इन कैश और काइंड। कि अगर आपके पास 498 किलोग्राम वीट है तो आप एक्सेप्टेड हो, लेकिन इससे ज्यादा है तो आप पैसे दोगे। जो कितने पेमेंट कितने होगी वीट? उसे 948, 950 भी लिख सकते हो। हाँ सही सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग ले आया, रिबा। रिबा RIBA, ये अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है इंटरेस्ट, पर्सनल यूज के लिए। इसने इसको बैन किया। इसने बोला भाई इस्लामिक बैंकिंग लाएंगे हम लोग, ये बिल्कुल गलत है, रिबा वाला चक्कर। इस्लामिक बैंकिंग ले आया। ये बंदा है ना बहुत ज्यादा डैश था,
इस शख्स ने मुल्क में बहुत गलत चीज की, और वो चीज पता है क्या थी? उसने किया कंपलसरी। क्या कंपलसरी किया? पीएचडी एंड पाक इस्लामियत स्टडीज। पढ़ना। ये पढ़ना कंपलसरी कर दिया। बड़ा बहुत अच्छा काम गलत कर रहे हैं बात ना है। ये। बहुत गंदा काम किया ना, आज पढ़ना पड़ रहा है हमें। और कौन सा इतना जबरदस्त है, हिस्ट्री पता चल रही है हम लोगों को। हाँ ना। हाँ, हिस्ट्री पता चल यार रही है। और हिस्ट्री बैन करो, ज्योग्राफी सही है, फिर भी कंपलसरी तो इस्लामियत भी अयूब सही खान है। ने भी किया था। इसने किया था, अयूब खान ने नहीं किया था। अयूब खान ने पढ़ना कंपलसरी किया था। हाँ तो जिया ने तो ठीक डिग्री है। लेवल तक किया था ना ये। हमारा तो क्या? फिर भी चलो यहाँ तक है। इसने जिया ने तो है अपना उस तक किया था, डिग्री लेवल तक, मास्टर लेवल तक किया था। जी, मास्टर लेवल तक किया हुआ है। शुक्र करो हम लोग 10 में निकल जाते हैं। हाँ। ठीक है। अब हम बात करते हैं मजलिस शोरा। इसने बनाया इस्लामिक पार्लियामेंट, और उस पार्लियामेंट में इसने इस्लामिक जुडिशियल सिस्टम निकाला, जिसमें 350 मेंबर्स थे। और उन 350 मेंबर्स जो मिल के काम करते थे। ठीक है। अब एक आता है नेशनल रिफरेंडम। क्या आता है? नेशनल रिफरेंडम कब आता है? 1984 में। अब ये क्या होता है? ये कहता है, स्टेटमेंट सुनो, स्टेटमेंट से बहुत कुछ समझ आएगा। वेदर द पीपल ऑफ पाकिस्तान वांट द प्रोसेस ऑफ इस्लामाइजेशन टू कंटिन्यू इन पाकिस्तान। ये कहता है हाँ या ना में जवाब दो कि इस्लामाइजेशन कंटिन्यू करें या नहीं करें, कंटिन्यू बंद कर दें। तो 97.7% यस आते हैं, मतलब 99.9, तो 97.7% यस आते हैं कि आप इसको कंटिन्यू करो, बंद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सिंपल सी बात थी ये। म्यूट हो जाओ, अनम्यूट नहीं हो ना, हवा की आवाज आ रही है तुम्हारे आसपास से, पता नहीं क्यों। मतलब पंखे की आवाज है किसकी, बहुत शोर है। अब हम आते हैं इलेक्शन 1985 के। हम 85 पे पहुंचे, 99 तक करना है, बहुत दूर है हम लोग। खैर, जब रिफरेंडम हो गया, सबने कह दिया कि इस्लामाइजेशन कंटिन्यू होगा, तो जिया ने अनाउंस किया असेंबलीज में फरवरी में कि 1985 में इलेक्शन होंगे। ठीक है। प्रोविंशियल असेंबली में एमआरडी ने इसको बायकॉट कर दिया, और मैनी पीपल इग्नोर्ड, और कैंपेन जिया की कंटिन्यू। इसने जुनेजो को, कौन? इरफान खान जुनेजो नहीं, मोहम्मद खान जुनेजो, इसको बनाया प्राइम प्राइम। मिनिस्टर। अब इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया 23 मार्च के सेनेट के इलेक्शन में, प्राइम मिनिस्टर बन गया कंट्री का 5 साल के लिए। वोट भी ले लिया, हलफ भी ले लिया, सब कुछ देख रहा है। एक गलती करता है। एक गलती क्या होती है? उस गलती से पहले एक टॉपिक है, वो पढ़ लो पहले। वो है ओजी कैंप डिजास्टर। डिजास्टर। अब होता क्या है, एक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कैंपिंग चल रही है। उसके बीच का कैंप है। कंटिन्यू। तो होता है कुछ ये कि इसके अंदर है ना, बहुत ज्यादा बॉम्ब ब्लास्टिंग शुरू हो जाती है, मास डिजास्टर शुरू हो जाते हैं। और जब ये सब होता है ना, तो इरफान खान जो गलती कर बैठता है, वो आता है और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। इरफान मोहम्मद खान खान जुनेजो या जुनेजो, हाँ, मोहम्मद जुनेजो? मोहम्मद खान जुनेजो यार। अवेश तुम म्यूट हो, पता है। पहले भूल गए थे ना तुम।
हाँ अब मैं म्यूट हूँ, ठीक है। तो भाई जो नीचे जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। अब जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है ना, तो एक बंदे को मसला हो जाता है। उस बंदे का क्या नाम है? उस बंदे का क्या नाम है? हक। मिसबाउल हक। जियाउल हक। हाँ वही वही। हाँ ठीक है, एक मिनट रुकना। याद कर लो पहले। कौन सी ईयर में हुआ था ओजरी कैंप? एक मिनट रुको, बता रहा हूँ, रुक जाओ। यार एक मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ पूछो, सवाल क्या पूछे थे? पूछो जल्दी पूछो, सवाल क्या पूछा था भाई? ओजरी कैंप कौन से ईयर में हुआ था? 88 में, 1988 में हुआ था, 10 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। 10 अप्रैल अब कंटिन्यू। 1988। ठीक है। अच्छा यार, मोहम्मद खान जुनेजा जो है, वो आता है देखने की क्या चल रहा है भाई। वो कोशिश करता है कि मैटर सॉर्ट आउट करे। लेकिन जब जियाउल हक को पता चलता है कि भाई ये इन्वॉल्व हो रहा है, हालांकि ये आर्मी का नहीं है, ये काम आर्मी का था, तो ये इसको निकाल देता है। किससे निकाल देता है भाई? एज अ प्राइम मिनिस्टर रिमूव कर देता है कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हो कंट्री के, अब आप चुपचाप अपने घर चले जाओ वापस। कुछ रिफॉर्म्स पढ़ लो। सबसे पहला रिफॉर्म है पॉलिटिकल रिफॉर्म। पॉलिटिकल रिफॉर्म की अगर हम बात करें, तो एक केस है नुसरत भुट्टो केस। ये भुट्टो के खिलाफ हुआ। भुट्टो पे कहाँ पहुंच गया? हाँ, जियाउल हक केस है ये। नुसरत भुट्टो केस हुआ था, ठीक है, जिसमें चीफ जस्टिस ने फैसला किया था जियाउल हक के फेवर में। किसके फेवर में किया था भाई? बोला जियाउल हक भाई आप बिल्कुल सही हो, ये लोग गलत हैं, ये लोग आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। पॉलिटिक्स की बात होती है। उसके साथ साथ मर्डर ट्रायल्स लगाए गए, ठीक है, लेकिन उसके अंदर ही बेचारा बच गया। मतलब हर दफा बचा ही जा रहा है ना ये। आर्मी का था तो ये कुछ कर नहीं सकता। तो भाई इसके इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ते हैं अब हम। नेशनलाइजेशन जो भुट्टो ने स्टार्ट की थी, उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है, उसको खत्म कर दिया। और इनकरेज किया प्राइवेट सेक्टर को कि भैया अब आप लोग आओ और कंट्री में पैसा लगाओ, मुल्क में पैसों की बहुत कमी है, पैसा हमें कमाना है। साथ साथ पाकिस्तान की एवरेज जीडीपी जो थी ना, वो इम्प्रूव हुई थी इसकी वजह से, 6.2 हो गई, ठीक है। किसकी वजह से? प्राइवेटाइजेशन की वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉरेन पॉलिसीज की बात बता दूं भाई, फॉरेन पॉलिसी का क्या मसला था? बहुत सारे मसले मसाइल थे। होता कुछ भी, फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो सबसे पहले कराकरम हाईवे बनता है इसके इसके एरा में, इसके दौर में। उसके साथ साथ एक मसला होता है, वो होता है यूएसएसआर एंड अफगानिस्तान का मसला, जिसमें पाकिस्तान किसको सपोर्ट करता है? अफगानिस्तान। पाकिस्तान। अफगानिस्तान। पाकिस्तान अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को पाकिस्तान अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है, और हमारा यूएसएसआर से रिलेशन खराब हो जाता है। अफगान मिरेकल क्या था बताऊंगा, लेकिन पहले भी यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। सियाचिन का इशू होता है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मसला चल रहा है कि सियाचिन किस है। और उसके साथ साथ एक और पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, वो है ज्वाइनिंग सारस, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसे ज्वाइन किया था, जिसमें 7 कंट्रीज थी, ठीक है। अब जिया मर जाता है, एकदम से डाउनफॉल आता है बेचारे का। इसका डाउनफॉल ऐसे नहीं है कि इसने इस्तीफा दिया हो या इसके खिलाफ लोग खड़े हो गए हो, लेकिन एकदम से मर जाता है। कैसे मरता है सुनो।
बेचारा जहाज में जा रहा है, उसके अंदर जनरल अख्तर अब्दुल रहमान भी हैं, ये भी मौजूद है, और 2 यूएसए के एम्बेसडर भी मौजूद है, और वो एक प्लेन ही था। क्रैश, 2 हैं, एक का नाम लिखा हुआ है, अच्छा हाँ एक का सही है, चलो, मिस्टर एर्नल्ड राफेल, क्या नाम था, अजीब सा ही थोड़ा, सही है। ये जहाज गिरा दिया जाता है और ये बेचारे मारे जाते हैं। तो बावलपुर के अब करीब। बावलपुर के करीब मारा जाता है, बिल्कुल। अब हम आते हैं, एक टॉपिक है, बहुत अच्छा सा टॉपिक है, वो है बेनजीर भुट्टो। हमारे तकरीबन पता है कितने टॉपिक्स रह गए सेक्शन 3 में? हमारे रह गए 1 2 3 4 5, पूरे 5 रह गए। मैंने कहा था 4 बजे तक चलाऊंगा, चलाओ। वैसे ये बताओ अपना इसके सबसे इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स कौन से थे, जिसके मतलब अगर 14 मार्क्स का सवाल आता है तो इसमें जो है जियाउल हक के, क्या मतलब। जियाउल हक के, हाँ इसमें में क्या डालेंगे फॉरेन, सबसे। फॉरेन, फॉरेन ना। हाँ, क्रिकेट हाँ बेनजीर डिप्लोमेसी फॉरेन है। में आएगा। फॉरेन में क्या क्रिकेट होगा? डिप्लोमेसी बता फॉरेन में क्या होगा, किसने पूछा पहले ये बताओ। ये मैंने पूछा। अच्छा, फॉरेन में मैंने अभी इतने देर से समझा रहा था, यूएसएसआर एंड अफगान मेरिकल, नहीं और उसके साथ, पॉइंटर्स में अफगान मेडिकल हो जाएगा, क्रिकेट हाँ डिप्लोमेसी हो जाएगी। ठीक है, कराकोरम हाईवे क्रिएट किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान कनेक्ट होता है सिल्क रोड से, चाइना पाकिस्तान कनेक्ट होता है, पाकिस्तान ज्वाइन करता है सारस को, उसके साथ साथ तुमने और पॉइंट्स पाकिस्तान नहीं बताए। और पॉइंट्स बता रहा हूँ ना मैं, बता रहा हूँ, सुन लो एक दफा। एड बताया, एड दिया, एड बताया कह रहा हूँ, एड दिया था, पैसे दिए थे, इमदाद दी थी, 4.2 बिलियन डॉलर्स की, अमेरिका ने पाकिस्तान को, ठीक है। 4 पॉइंट। ये सारी ये सारी फॉरेन पॉलिसीज है, ठीक है। मैंने कराक्रम भी बताया था, मैंने यूएसएसआर अफगानिस्तान भी बताया था, मैंने सियाचिन रेस्क्यू भी बताया था, मैंने एड भी बता दिया, मैंने सार्स बता दिया। बहुत ज्यादा होगा, ये काफी है, इतना हो जाएगा आपका सार्क काम। ज्वाइन करने का क्या फायदा हुआ? सार्क ज्वाइन करने का फायदा है, पाकिस्तान कनेक्ट हो गया ना साउथ एशियन, एक भाई एक इंटरनेशनल वो कमेटी, उसके अंदर पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया, बस फॉरेन रिफॉर्म है। अच्छा ठीक। अब हम बात करते हैं बेनजीर भुट्टो की। क्रिकेट विदाउट डिप्लोमेसी तो वेस्टिंग, बताओ। यार आगे अब बढ़ो, वैसे ये इसका जो, भी था ना अपना। सुनो अपने सुनो दो सुनो, और ये फायदे थे कि जियाउन अपने ये मुल्क का पता नहीं क्या था। दो फायदे थे, कराची का था कुछ, और एक जो है मिलिट्री कोई बजट बजट का था, उसमें कुछ तो याद नहीं आ रहा है। फायदा था अच्छा, मतलब जो है इसने नाम बनाया था उसने। तुम्हारे मिलिट्री पास कुछ लिखा अच्छा। हुआ है, ये बताओ। हाँ लिखा हुआ है। देखो लिखा देख, हुआ, निकालो, निकालो। मैं देख तुम पढ़ा, मैं देख के रहा था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। भाई बात हम करते हैं डायरेक्ट इनके रिफॉर्म की, बेनजीर भुट्टो के रिफॉर्म्स की, सही है। अब बेनजीर भुट्टो चल रही है, सही है, फर्स्ट, पहली दफा जब ये प्राइम मिनिस्टर बनी, ठीक है। कब बनी थी? 88, जब जहाज गिरा ये प्राइम मिनिस्टर बन गए, उसके बाद इलेक्शन हुए, फौरी तौर पर इलेक्शन हुए, ये बनी। ये क्यों बनी? सबसे पहले याद रखना कि इसका बाप को जब फांसी हुई, अब्बा जान, अब्बा हुजूर को जब फांसी हुई, तो लोग इनके साथ थे इमोशनली, कि भाई गलत हुआ है बेचारे के साथ, चलो अब बेटी रेडी है, बेटी को सपोर्ट कर लेते। हालांकि गलत था, खैर क्या कर सकते हैं। अब आते हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म। सबसे पहले तो आते ही इन्होंने बोला कि अब है ना प्रेसिडेंट पाकिस्तान कौन में, था? प्रेसिडेंट क्या कौन चीज? था? प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट भुट्टो में, के टाइम पे बेनजीर। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मुल्क का अब जो हेड है ना, वो प्राइम मिनिस्टर है, तो प्रेसिडेंट भूल जाओ कौन था, ठीक है। अब पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात करते हैं। पॉलिटिकल रिफॉर्म में इन्होंने वादा किया कि पाकिस्तान में सही तरीके से डेमोक्रेसी फॉलो होगी, कोई भी किसी को भी वोट देगा, कोई भी धांधली नहीं करेगा। जियाउल हक ने अपने पॉलिटिकल कैरियर में जितने भी लोगों को अरेस्ट किया था, उन सबको रिलीज करवा दिया, जेल से निकलवा दिया, और बोला कि अब आप फ्री हो। इन्होंने एक और कोशिश करी थी, इन्होंने की थी अपील, बैन एट, क्या चीज? बैन हटाया था। हाँ वो तो अलग बात है ना, मैं अलग बात बता रहा हूँ। हाँ मैं मुझे मिल अच्छा गया मैं है। सुना। हाँ बोलो। कराची हैड बिकम द बेस्ट नेवल बेस इन द रीजन, और एक और जो है अपना अपना इन 1985 अबाउट 50,000। हाँ पाकिस्तानी का भी बताया हुआ है कि 50,000 पाकिस्तानी दूसरे अरब कंट्रीज में सर्व कर रहे थे। ये भी इसके फॉरेन पॉलिसी में आया हुआ है।
क्रिकेट डिप्लोमेसी बताओ यार। तो इसका एक और जो वो नहीं मिल रहा है। देयर वर भाई 2 मेरे पास मिलियन। है ना, सुनो हाँ हिशाम, मेरी बात है। मेरे पास इस वक्त 2 टीचर्स के मौजूद है, और मसला ये है कि बस सिर्फ और सिर्फ जुनेद अख्तर के ही नोट्स मौजूद नहीं है, बाकी सबके मौजूद है। सर मोहम्मद यूसुफ मेमन और सर हमजा मोहम्मद अली, तो इन दोनों के नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ इस वक्त। इन दोनों के नोट्स में ये मौजूद नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, अच्छा सही है। तो मुझे सेंड कर देना, मैं अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी में लिखेंगे वैसे ये क्रिकेट डिप्लोमेसी। सेम हाँ यार, मुझे वो भी तो है। सेंड कर देना। क्रिकेट डिप्लोमेसी नहीं, डिप्लोमेसी तो मैं कल मैं कल क्लास में समझा दूंगा, बस सेंड कर देना मुझे टॉपिक कौन कौन से मैंने मिस आउट किए। ठीक है, तुम लोग की बातों बातों में मैंने एक घूट में चाय पी ली सारी। एनीवेज, सोशल रिफॉर्म्स, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज को सेफगार्ड किया, बोला लेबर के राइट्स प्रोटेक्ट होंगे, स्टूडेंट यूनियन बनाएं, अपनी ऑर्गेनाइज स्किल्स दिखाएं और काम करें, स्टार्ट करें, पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करें और आपस में मिलजुल के भी रहें। फॉर द फर्स्ट टाइम वुमेन एंड यूथ मिनिस्टर्स बनाए गए थे। ठीक है, बेड फीस जो जिया के दौर में थी ना, उसको हटा दिया। बेड फीस का मतलब, जो आप बेड पे हॉस्पिटल के अंदर आप एडमिट होते हो, तो जो आपका बेड का किराया आता है ना एक दिन का, वो खत्म कर दिया था। उस बेड पे जो लेटे हो फ्री में लेटेगा। और एडमिशन मतलब आप आए हो, आप मरीज हो, पहले बोलने बेटा 3,000 रुपये निकालो आप, फिर हम आपको एडमिट करेंगे। नहीं, ये सब अबॉलिश कर दिया। पुअर लोगों के लिए, जो बहुत ज्यादा गरीब हालात में रह रहे थे, उनके लिए 1500 घर बनाए गए थे, 1500। और एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना दी गई थी, जिसमें ड्रग स्मगलिंग एंड बिग ड्रग ट्रैफिकर्स को अरेस्ट किया जाएगा। और तो और इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया था कि अब प्राइमरी तक तो हर बच्चा पढ़ेगा। पढ़ेगा पाकिस्तान तो ही बढ़ेगा पाकिस्तान। अब आते हैं इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म एक साथ। जब पहली दफा ये बनी प्राइम मिनिस्टर, तो इन्होंने इंटरेस्ट फ्री लोन लिया चाइना से। कितना? 500 मिलियन डॉलर। और $1 बिलियन लिया रशिया से। और इन दोनों को पैसे मिला के मिला दी पाकिस्तान स्टील मिल। अब लोन्स यहाँ से लेना कितने शुरू किए? $200-300 नहीं, $500, $1 बिलियन। पाकिस्तान में इंक्रीज हो गया था प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस 30%। वुमेन्स को लोन दिए जाते थे कि वुमेन आप ये ले पैसे लें और अब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। वो वुमेन जिनका कोई सहारा नहीं, साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज किया गया और $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। फॉरेन पॉलिसी की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने यूएनओ की मेंबरशिप हासिल कर ली। क्या कर ली? यूएनओ की मेंबरशिप हासिल कर ली। फोर्थ समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ सार्स पाकिस्तान में हुई। ये भी एक सक्सेस पॉइंट है। और एक अग्रीमेंट हुआ था न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन इन पाकिस्तान एंड इंडिया, के दोनों एक दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। साउथ एशियन गेम्स पाकिस्तान में हुए और पाकिस्तान ने यूएसए से F-16 एयरप्लेन्स खरीदे। अब इतनी सी मतलब इतना ही काम किया, ज्यादा काम नहीं कर पाई। 8 अमेंडमेंट आ गया डाउनफॉल की वजह से। डाउनफॉल आ गया डायरेक्ट 8 अमेंडमेंट। 8 अमेंडमेंट क्या होता है, कोई समझा सकता है क्लास में 11 बच्चों में से? कोई भी? प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है। बिल्कुल सही बोला। 8 अमेंडमेंट होता है, एक पावर होती है प्रेसिडेंट के पास जो आज भी मौजूद है, कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को किसी वक्त भी रिमूव कर सकता है और कोई और प्राइम मिनिस्टर को लगा भी सकता है। तो यही हुआ, बेनजीर को हटा दिया गया 8 अमेंडमेंट के जरिए। और हटाया था? हटाया क्यों था अब ये बताऊंगा। हटा नहीं दिया, हटाया। क्यों हटाया? हटा दिया, अब क्यों हटाया ये बताऊंगा। इश्यू हो गया था पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी वर्सेस MQM, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। ये MQM है अल्ताफ भाई वाली, जो बिकाऊ नहीं है, ठीक है। इसमें पाकिस्तान में ऐसी वॉलेशन क्रिएट हो गई थी कि 250 अफराद मारे गए और MQM ने अलायंसेस PPP के साथ खत्म कर दिए थे और कहा था कि आप सिंधियों को प्रमोट कर रहे हो, महाजरों को सपोर्ट नहीं दे रहे। PPP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ऑपरेशन किया अगेंस्ट MQM। किसकी वजह से? हुक्का किला मसाकर की वजह से, जिसमें हैदराबाद में 31 वुमेन और चिल्ड्रन मारे गए थे, उनका कोई कसूर भी नहीं था। ये जो छोटे छोटे ना हुक्का किला, क्रिकेट वाला, क्रिकेट डिप्लोमेसी, परोडा, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं, सेंटो, सीटो, ये सारे 4-4 मार्क करके जो होते हैं, ये सब जो है ना, ये मैं एक अलग सेशन रखूंगा, उसके अंदर समझाऊंगा, ठीक है। इसका ये फिक्र नहीं करो कि क्या था, ये तो आप बताएंगे। उसके लिए 4-4 मार्कर्स के लिए मैं अलग क्लास रखूंगा। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तेजी से, टाइम का। करप्शन चार्जेस लग गए थे इनके ऊपर, आसिफ अली जरदारी को इन्होंने लगा अच्छा दिया था। एक मिनट, ये हाँ, जो जनरल इसाक खान साहब, मतलब जो प्रेसिडेंट थे, इसाक इसाक खान ये तो इसाक उन्हीं की खान पार्टी के थे, तो उन्हें 8 अमेंडमेंट में से क्यों हटाया फिर बेनजीर को? भाई, इसाक खान ने बहुत सारे बंदों को हटाया, अभी देखते रहो, नवाज शरीफ को ही वही बंदा हटाएगा। इसका तो इशू जजेस पे था ना, कि जजेस इसके मतलब के नहीं थे। भाई जजेस को छोड़ो, मैं एक बात बताऊं, उस वक्त जो प्रेसिडेंट होता था ना, वो मुल्क से वफादार था, ठीक है। वो ये नहीं देखता था कि पीपल्स पार्टी का कौन है, बेनजीर का कौन है, और मुत्तहिदा का कौन है। हाँ, ये था भी शुक्र है, शरीफ सा सर बता रहे थे, इससे अपना घर शरीफ भी बंदा था, कराया हाँ। था। ये शरीफ बंदा था, बिल्कुल बहुत शरीफ बंदा था इसाक खान, जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। एनीवेज, आगे बढ़ते। ऑपोजिशन हुई थी MQM की तरफ से, करप्शन चार्जेस लग गए, गुलाम इसाक खान ने इसको डिसमिस कर दिया। 19 करप्शन केसेस के ऊपर फाइट थे, जब डिसमिस किया। और तो और ऑपोजिशन आ गई थी अलग अलग पार्टी से, ना सिर्फ MQM बल्कि नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नून भी इनके खिलाफ थी, और आज साथ खड़े हुए। और मतलब कंक्लूजन में ये आया कि गुलाम इसाक खान ने 8 अमेंडमेंट लगा के निकाल दिया। अब अलग इलेक्शन होंगे, उसमें नवाज शरीफ जीत जाएगा। क्लास एंड हो रही है, रिज्वाइन करो, मीटिंग एंड करो, रिकॉर्डिंग स्टॉप।